उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा सुभाषपा ने 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिकाओं के लिए भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 5 नगर निगमों के लिए मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें पार्टी ने अलका पांडे को लखनऊ से मेयर प्रत्याशी बनाया है, इलाहाबाद से महेश प्रजापति को मैदान में उतारा है, गाजियाबाद से दया राम भार्गव, कानपुर से रमेश राजभर और वाराणसी से आनंद तिवारी को मेयर प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के बाद सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी हाउस टैक्स कम करने, बिजली बिल माफ, फ्री शिक्षा, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, गड्ढा मुक्त सड़क, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अवैध पार्किंग जैसे स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने घरेलू बिजली बिल माफ करने और यूपी में शराबबंदी की भी मांग उठाई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। इस दौरान ओपी राजभर ने कहा कि राम और कृष्ण की धरती पर शराबबंदी जरूरी है। में मेयर पद लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद 5 नगर पालिका चुनाव पार्टी लड़ेगी। 117 नगर पंचायत की सूची है और 89 नगर पालिका, 5 नगर निगम। बनारस, लखनऊ आपने अभी श्रीमती अलका पांडे, बनारस में अभी बैठक हो रही है। तिवारी जी हैं कोई लड़ने के लिए, पूरा नाम अभी भेज देते हैं। वो बात कर लो उनसे, पूछो नित्यानंद पांडे से, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, जैसा कि अभी हमको बताया गया सुबह। और उनका नाम पूछो नित्या से। और महेश प्रजापति हैं इलाहाबाद, प्रयागराज, महेश प्रजापति। और आपके गाजियाबाद दयाराम भार्गव लड़ेंगे। कानपुर में रमेश राजभर। ताज्जुब होगा कानपुर में रमेश राजभर का नाम आने पर। आनंद तिवारी, बनारस का जो लड़का है। स्थानीय मुद्दे, चुनाव में स्थानीय मुद्दे, नाली, रास्ता, शौचालय, बिजली, ये स्थानीय जो वहाँ के अलग अलग जिले के अलग अलग मुद्दे हैं। उसके साथ साथ जो पार्टी के विचारधारा है, जो स्थानीय निकाय चुनाव और ग्रामीण, चाहे पंचायत चुनाव है, चाहे लोकसभा विधानसभा के चुनाव हों, घरेलू बिजली का बिल माफी। दिल्ली, पंजाब जैसे प्रदेशों में बिजली का बिल, घरेलू बिजली का बिल अगर माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। दूसरा, तेलंगाना एक राज्य है, 4 करोड़ आबादी, 500 केजी से लेके पीजी तक कॉलेज वहां की सरकार खोलकर 2 लाख बच्चों को हर साल निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, सारी व्यवस्था निःशुल्क दे रही है। 1972 से 2023 के बीच में 500 कॉलेज खुले। फिर ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? लेकिन गांधी जी का प्रदेश, पटेल जी का प्रदेश गुजरात तो शराब बंद हो गई, जेपी का प्रदेश बिहार शराब बंद हो गई, पांडिचेरी शराब बंद हो गई, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश, जिनको हम सभी लोग मानते हैं,
पूरा देश मानता है, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती पर पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग जनता के बीच में और जो प्रदेश में देश में संविधान में जो व्यवस्था है, आजादी के पहले 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस देश में, इस प्रदेश में रहने वाली नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, लोहार, विश्वकर्मा, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, राजभर, चौहान, केवट, मल्ला, निषाद, गुड़िया, तेली, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनकी आज राजनीति में, समाज में गिनती नहीं है, न पहचान है। तो पार्टी 20 साल से लगातार इस मुद्दे को लेकर जातिवार जनगणना को जनता के बीच में रही है। आज सभी पार्टियां महिलाओं के ऊपर अत्याचार को रोकने की बात करती हैं। भारतीय समाज पार्टी का मानना है आधी आबादी जो महिलाओं की है, तो लोकसभा और विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कर दिया जाए। जब ये हमारी माताएं बहनें जीत करके जाएंगी तो ये अपने लिए खुद कानून सुरक्षा की बना लेंगी। नौकरियां चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आधी आबादी है तो आधी सीटें इनकी आरक्षित कर दिया जाए।